आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता। क्वेश्चन नंबर चेंज इसलिए रहता क्योंकि जो एमपी बोर्ड है यानी बच्चे निकल कर पाए, इसलिए एमपी बोर्ड ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज किया। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रहते हैं कि पहले का ये बताओ, पहले का दूसरा और तीसरे का, ठीक है, इस तरह से पूछते हैं, तो यहाँ पर इसलिए एमपी बोर्ड ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया। लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी सेटों में सेम आते हैं। तो इस वीडियो में आपका हम यहाँ पर सेट डी कंप्लीट करने वाले, आपका हम यहाँ पर सेट सी और सेट बी और साथ ही सेट ए डाल चुके हैं। ठीक है, अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके यहाँ पर सेट डी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो सेट डी में क्वेश्चन दिए, यही क्वेश्चन सभी सेटों में दिए गए हैं। ठीक है, तो इस सेट को आपको सेट डी को अच्छी तरह देखना, और साथ ही हमने पहले बता दी सभी सेट आपके सेम आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी 1 जनवरी से मेन 2024। आपका यहाँ पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश विषय का पेपर है, मार्क्स 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका 0 बना रहने वाला। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। आप चलिए जो आपके यहाँ पर इंग्लिश पेपर वो देख लेते हैं, तो आपके यहाँ पर दिखाते जूम करके। ठीक है, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपका आता है सेक्शन ए आता है जिसमें आती है रीडिंग। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पहला आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। आपका 10 नंबर का आता है पैसेज। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देन ऑल द विंडो ऑफ द ग्रे वुडन हाउस, ठीक है, इस तरह से दिया, तो पूरा आपको रीड करना है A to Z। जो आपका पूरा पैसेज है यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा देते हैं। तो ये रहा पूरा पैसेज, तो इसे अच्छे से रीड कर लेना। अब चलिए आपके इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपके इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, नोबडी वेंट इनटू मिस हिल्टन हाउस बिकॉज हर फ्रंट डोर वाज ऑलवेज। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन आता है, इसका आपका ए ऑप्शन आता है लॉकेड, और बी आता है आपका यहाँ पर स्टिल्ड, और सी आता है ओपन, और डी आता है नॉन ऑफ दी। तो जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा आपका ए हो जाएगा लॉकेड। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसको आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है और अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो ध्यान से देखना और सुनना, जिससे जो आपके यहाँ पर पैसेज तो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो आप यहाँ पर हर हाउस हैड ओनली 2 कलर्स। तो आपका ये ऑप्शन था ब्लैक एंड व्हाइट, और बी आता रेड एंड ग्रीन, सी आता ग्रे एंड ग्रीन, और डी आता पर्पल एंड ग्रीन। तो जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा ग्रे एंड ग्रीन। फिर आपका था टीचर द हाई आयरन फेस डिड नॉट लेट द बॉय गेट। तो आपका ये ऑप्शन था एट द मैंगोज, और बी था एट द गोवास, और सी था एट द बनानास, और डी था एट द ऑरेंज। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा एट द मैंगोज। अब आता है आपका चौथा, दे नेवर गॉट इट बैक इफ दे डॉट डॉट फेल इनटू हर कॉट यार्ड। तो आपके जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा क्रिकेट बॉल। अब आता है आपका पांचवा, तो पांचवा आप यहाँ पर देख लीजिए, द बॉय वर रेडी टू डिसलाइक द न्यू चिल्ड्रन, न्यू ओनर्स, न्यू नाइबर्स, और डी नॉन ऑफ दीज। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा न्यू ओनर्स। अब आता है आपका यहाँ पर छठवां, वन रेसिडेंट ठीक है ऑफ द स्ट्रीट ऑलमोस्ट डोंट नोट अबाउट देम। तो आपका इसका ए ऑप्शन था टारगेट, और बी था कॉम्प्लाइन, और सी था डिस्कस्ड, और डी था नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कॉम्प्लाइन। ठीक है, अब आता है आपका सातवां, द नाउन फॉर्म ऑफ सेटल इज। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है बी और सी और डी। ठीक है, आपके ऑप्शन आते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा। अब आता है आपका आठवां, द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ स्टेशन। तो स्टेशन का आपका यहाँ पर एग्जेक्टिव लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा स्टेशनरी। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता है, हाउ वर द, ठीक है, आप यहाँ पर हाउ वर द न्यू ओनर्स और मिस हिल्टन हाउस। और 10वां क्वेश्चन आता है हुज हाउस वाज पुट ऑन सेल। तो इसको जो आपका 9वां क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन, ठीक है, इनके आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 9वां क्वेश्चन दिया था, हाउ वर द न्यू ठीक ओनर्स ऑफ मिस हिल्टन हाउस। इसका आंसर है द प्रीटी वुमेन आर अगली हस्बैंड एंड देयर पेट डॉग। जो आपका 10वां क्वेश्चन था, हुज हाउस वाज पुट ऑन सेल। इसका आंसर है मिस हिल्टन हाउस वाज पुट ऑन सेल। ठीक है, ये आपका 9वें और 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। साथ ही आपका पहले क्वेश्चन से लेकर 8वें क्वेश्चन तक का आंसर यहाँ पर दिया। ठीक है, पहले का आपका ए आंसर है और दूसरे का सी इस तरह से दिया है। ठीक है, तो ये आपका 1 से 8 तक का आंसर है, ये आपका 9वें और 10वें का आंसर है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही हम आपको यहाँ प्रश्न बैंक से आंसर करा रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका यहाँ पर 4 नंबर का आता है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली से पहले आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से रीड करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कन्वर्सेशन इंडेडेड द मोस्ट इजीली टीचेबल। ठीक है, ऑफ ऑल आर्ट
ऑल यू, ठीक है, इस तरह से दिया। पूरा डिटेल आपको चेक कर लेना। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली सा इसमें आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, यानी जो आपका पैसेज दिया है पैसेज, ठीक है, इसी का आपको यहाँ पर नोट्स बनाना है। और जो आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन गिव अस सुइटेबल टाइटल, साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है। तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह लिखना है, चलिए वो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पैसेज आया है, पहले आप पैसेज देख लीजिए, आपका ये रहा पैसेज, ठीक है, यही पैसेज आपका आया है, कन्वर्सेशन इज इंडिकेटेड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसका आंसर आप यहाँ पर इसका नोट्स हो जाएगा इंडिकेटेड द मोस्ट इजली टीचेबल, ठीक है, ऑफ ऑल आर्ट ऑल यू, ठीक है, इस तरह से दिया। पूरा डिटेल आपको चेक कर लेना। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली सा इसमें आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, यानी जो आपका पैसेज दिया है पैसेज, ठीक है, इसी का आपको यहाँ पर नोट्स बनाना है। और जो आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन गिव अस सुइटेबल टाइटल, साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है। तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह लिखना है, चलिए वो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पैसेज आया है, पहले आप पैसेज देख लीजिए, आपका ये रहा पैसेज, ठीक है, यही पैसेज आपका आया है, कन्वर्सेशन इज इंडिकेटेड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसका आंसर आप यहाँ पर इसका नोट्स हो जाएगा कन्वर्सेशन इज गुड रेफरेंस, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फिर तीसरा नोट्स दे लीजिए, चौथा पांचवा, ठीक है, आपको 5 नोट्स लिखने और टाइटल हो जाएगा आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, टाइटल आप यहाँ पर देख लीजिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आपका टाइटल हो जाएगा और 5 आपको नोट्स लिखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपकी